राधे राधे डियर डिवाइन सोल्स। मैं अलका एंड आई होप आप सबकी जर्नी अच्छे से चल रही है। डिवाइन की प्रॉपर गाइडेंस सबको मिल रहा है। ट्विन फ्लेम्स कलेक्टिव एनर्जी चैनलिंग। अभी के टाइम पर जितने भी ट्विन फ्लेम्स है, नो मैटर आप कौन से स्टेज में हो, आप हाईली अवेकन ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, न्यूली अवेकन हो सकते हो या फिर जर्नी के मिड में आ चुके हो। तो यहाँ पर जो कलेक्टिव की एनर्जी इस टाइम पर बनी हुई है, बहुत कुछ स्ट्रगल चल रहा है। एनर्जी लेवल पर अप डाउन्स हो रहे हैं। एक एक पॉइंट पर आप बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी को फील कर रहे हो, तो नेक्स्ट मोमेंट आप लोगों को बहुत ही एक लो एनर्जी फील हो रही है, रिसीव हो रही है। एंड कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है इस टाइम पर कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपने अराउंड नेगेटिव एनर्जी को सेंस कर पा रहे हो। तो क्या कुछ इस समय चीज़ें चल रही है? क्या कुछ आप लोग को क्लैरिटी चाहिए? उसके ऊपर ये चैनलिंग रहेगा, जो कि प्योरली डिवाइनली गाइडेड है। हो सकता है हर किसी के साथ ये चैनलिंग रेजोनेट ना करे अभी के टाइम पर, लेकिन आज की ये जो चैनलिंग है ये फुल मून आते-आते सारे ट्विन फ्लेम्स के साथ रेजोनेट होगा। एंड यहाँ पर एक ड्रीम चैनलिंग भी है, जो कि बहुत एक इम्पोर्टेंट चैनलिंग है, जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले अभी जो एनर्जी चल रही है एंड फुल मून तक क्या कुछ शिफ्ट आ सकता है, उसके ऊपर मैं आप लोगों को यहाँ पर चैनल करूँगी। सो बेयर विथ मी। सबसे पहले तो इस टाइम पर जितने भी ट्विन फ्लेम्स है, हर किसी को कुछ ना कुछ स्ट्रगल मिल रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में कार्मिक रिलीज हो रहे हैं या फिर ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं, लेकिन कार्मिक रिलीज होना जो प्रोसेस है इट्सेल्फ पेनफुल है। आप लोग भले ही रिलीज कर चुके हो, लेकिन उसका जो एक आफ्टर इफ़ेक्ट है वो हो रहा है। हो सकता है या तो कभी-कभी आप लोग विक्टिमाइज़ हो रहे हो, या फिर कभी-कभी आप लोगों को लग रहा है कि आप एक ऑफेंडर हो, आपने उनको ऑफेंड कर दिया है, आपने उनको हर्ट कर दिया है। तो ये सारी थॉट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, अगर किसी भी पर्सन को आपने अपने वर्ड से, एक्शन से हर्ट किया है, आपको लग रहा है कि आपने गलत किया है, इवन दो सामने वाले का भी गलती है या फिर उसने भी कुछ गलत किया है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, 3D में सिचुएशन को देखो। अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे उस पर्सन के साथ कनेक्ट होकर उसको माफ़ी माँगना है एंड वो आप लोग को लग रहा है कि माफ़ी माँगने से आप लोगों को अच्छा फील होगा, देन जस्ट डू इट। क्योंकि जब तक आप अपने आप को गिल्ट से निकालोगे नहीं, आप हाई वाइब्रेशन में नहीं जा सकते। इस चीज़ को समझो। हाई वाइब्रेशन में जाने के लिए जो इमोशंस को आप लोगों ने अपने अंदर होल्ड करके रखा है, उसको आप लोगों को रिलीज़ करना होगा। ये सिंपल फंडा है। जितने भी ट्विन फ्लेम्स हो, जो हीलिंग कर रहे हो, एक चीज़ याद रखो, हाई वाइब्रेशन में तभी आप पहुँच सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो, वहाँ पर स्टिक रह सकते हो, जब आप गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहोगे। आपके अंदर किसी तरह की भी गिल्ट नहीं होगा, शेम नहीं होगा, फ़ियर नहीं होगा। ये 3 चीज़ें अगर आपके अंदर है, तो आप कितना इनर वर्क कर लो, कितना आप अफ़र्मेशन दे दो, पूजा-पाठ कर लो, नाम जाप कर लो, आप हाई वाइब्रेशन में जाओगे, लेकिन वहाँ पर आप उस एनर्जी को मेंटेन नहीं कर पाओगे। आप बार-बार नीचे आओगे, स्ट्रगल करोगे। इसीलिए गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में आना बहुत ज़रूरी है। एंड ये तब होता है जब ये 3 चीज़ें आपके अंदर आप उसको ख़त्म करते हो। देखो ये रहेंगे, लेकिन एक चीज़ होता है एक्सेप्ट करना, दूसरी चीज़ होता है उस चीज़ को अपने ऊपर असर ना होने देना। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, एक ह्यूमन ब लाइफ़ को हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हो सकता है किसी एक पर्सन के लिए आप एक हीरो हो एंड वहीं पर कोई एक पर्सन के लिए आप एक विलेन हो। तो जब आप हीरो वाली सिचुएशन को बहुत ही प्राउड के साथ एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ, उसकी लाइफ बेहतर है क्योंकि मैंने ये किया, मैंने उसके लिए ये कर दिया। तो ये बोलकर आप प्राउड फील करते हो, आप शो ऑफ करते हो, आप लोगों को
बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब कोई पर्सन आप लोग को ये बोल देता है कि तुम्हारी वज़ह से मेरे साथ ये हो गया, तुम्हारे कारण ये चीज़ हो गया, तो वहाँ पर आप उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हो, आप वहीं पर स्टक हो। तो ये क्या है? ये इम्बैलेंस को दिखा रहा है कि आप लोग समभाव में नहीं हो। तो कभी-कभी अगर आप किसी के लाइफ़ में विलेन हो रहे हो या फिर कोई पर्सन जो है वो आपको माफ़ नहीं करना चाहता या फिर उसकी पर्सपेक्टिव ये है कि आप गलत हो तो वो उसी चीज़ को पकड़ के रखना चाहता है, तो वहाँ पर उस चीज़ को लेट गो करना सीखो। क्योंकि हर इंसान अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं। कुछ अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, नेगेटिव, पॉज़िटिव हर जगह होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स में भी होते हैं, एनर्जी में भी होती है, राइट? तो यहाँ पर चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो एंड लेट गो करना सीखो। लेट गो क्या करना है? जो भी चीज़ें आप लोगों को लो में लेके जाता है, आपकी वाइब्रेशन को लो कर देता है, उन चीज़ों को आप रिलीज़ करना सीखो एंड जो चीज़ें करके आप लोग इंस्टेंटली हाई वाइब्रेशन में आते हो, आप लोगों को अच्छा लगता है, आप अपने साथ-साथ दूसरों को भी बेहतर एनर्जी में लेके आते हो, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करो एंड अपनी लाइफ में अडॉप्ट भी करो। कुछ हेल्दी प्रैक्टिसेस इस टाइम पर करना बहुत ज़रूरी है डियर डिवाइन फेमिनाइन खास करके आप लोगों के लिए एंड ये हेल्दी प्रैक्टिसेस में पहले क्या आ रहा है जो भी आपके ड्रीम्स है उनको फॉलो करो अगर आप बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करते हो सेल्फ सैक्रिफाइस करना अपने कैरियर को नज़रअंदाज करना तो इन सारी चीज़ों को इस टाइम पर बंद करो अगर अनहेल्दी खा रहे हो तो अपनी खाना जो आप खा रहे हो खान पान का भी बहुत ध्यान रखो दूसरी चीज़ आप लोगों को वो काम करना है स्पेसिफिकली वो काम जिस काम को आप हर दिन टाल रहे हो। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप क्या कर रहे हो कि मुझे कल करना है, परसों करना है, ऐसे करके आप टाल रहे हो। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस है वो काम करना स्टार्ट कर दो क्योंकि वहाँ पर आपकी ट्रैप एनर्जीज़ है एंड उस ट्रैप एनर्जी की वज़ह से आप जर्नी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो उन कामों को पहले फिनिश करो देन एनर्जी जो होगा वो ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा एंड यहाँ पर डीएम के लिए ये चैनलिंग है अगर आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो या फिर अगर आप मैरिड हो आपके स्पाउस है एंड यहाँ पर आप स्पाउस को छोड़ना नहीं चाहते हो लेकिन आप डीएफ के साथ भी रहना चाहते हो तो ये चीज़ गलत है आप दो चीज़ कर सकते हो यहाँ पर पहली चीज़ क्या है आप अपने जो भी आपके कार्मिक पार्टनर है, जिसके साथ आपने या तो शादी किया है या फिर स्टिल आप एक रिलेशनशिप में हो, तो वहाँ पर आप लोगों को क्लैरिटी देना है। जो भी चीज़ें आप लोग फ़ील कर रहे हो, पूरी ऑनेस्टी के साथ वो चीज़ें आप लोगों को उनको बताना है। सेकंड चीज़ क्या करना है, अगर एनी केस आप अपने कार्मिक पार्टनर को छोड़ नहीं सकते, उनके साथ आप बाउंड हो, तो यहाँ पर आप लोग को ये नहीं कहा जा रहा कि आप अपने डीएफ से बिल्कुल कट ऑफ कर लो, कोई रिलेशन नहीं रखना है, बात नहीं करना, नो। आप लोग कभी भी एक बार जो ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं 3D में कभी एक-दूसरे को वो ना तो भूल सकते हैं, ना ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की डेस्टिनी एक है। अगर आप लोग 3D में मैरिड नहीं हो सकते, तो आप लोगों का सोल पर्पस हो सकता है कि एक ही हो। तो यहाँ पर क्या करना है, कोई एक रिलेशनशिप को, कनेक्शन को आप लोगों को डिवाइन की जो एनर्जी होती है ना, उस लेवल पे लेके जाना है। मतलब आप लोग फिज़िकैलिटी को ड्रॉप करो अपनी रिलेशनशिप में। अगर आपके अंदर फिज़िकैलिटी को लेकर डिज़ायर है, तो उन डिज़ायरों को आपको रिलीज़ करना होगा। क्योंकि अगर आप 2 जगह पर ये चीज़ें कर रहे हो, तो यहाँ पर आप डिविनिटी स्प्रेड नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पर कर्मा क्रिएट कर रहे हो। आपको क्या लगता है कि कर्मा सिर्फ़ थर्ड पार्टी के साथ क्रिएट होता है? कर्मा सिर्फ़ और सिर्फ़ जो दूसरे सोल होते हैं उनके साथ क्रिएट होता है? नो, आपका कर्मा आपके ट्विन के साथ भी क्रिएट होता है। बहुत बार ट्विन फ्लेम्स
3D में मिलते हैं लेकिन बार-बार बिछड़ते हैं क्योंकि उनके पास्ट लाइफ के कर्म होते हैं। शायद पास्ट लाइफ में आप में से किसी ने या तो बार-बार उनको छोड़ा है, हर्ट किया है, जिस वज़ह से इस लाइफ में भी वो कर्मा कंटिन्यू होता है। तो जब आप अपने थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते हो, लेकिन आप अपने काउंटर पार्ट को भी छोड़ना नहीं चाहते, उनको आप कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो, आप उनको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हो, तो यहाँ पर आप लोगों को आपके डिज़ायर को ख़त्म करना होगा, अपनी नीडनेस को ख़त्म करना होगा। ये कनेक्शन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये एक प्योर डिवाइन कनेक्शन है, तो आप लोगों को उस एनर्जी में लाना होगा। 3D की जो भी डिज़ायर है, जो भी नीड्स है, आपको उन सारी डिज़ायर को, नीड्स को रिलीज़ करना होगा ताकि आप लोग एक डिविनिटी में आकर एक हायर एनर्जी में वाइब्रेट करके आप अपने पर्पस को सर्व कर सको। आप लोगों की वजह से क्या होता है, मदर अर्थ की जो वाइब्रेशन है वो रिलीज़ होता है एंड आप लोगों की वजह से इस संसार में जितने भी लोग होते हैं उनको प्योर अनकंडीशनल लव क्या है उसकी समझ होती है। अगर आप उस प्योर अनकंडीशनल लव को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते। पहली बात तो ये है, आप एक ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का काम है सोसाइटी को अनकंडीशनल लव क्या है वो सिखाना, एक प्योर लव क्या है वो सिखाना। अगर आप सोसाइटी को गलत चीज़ दिखा रहे हो, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, किसी को झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, देन दिस इज़ नॉट यू, यू आर नॉट अ ट्विन फ्लेम, यू आर नॉट अ डिवाइन सोल। सो अगर किसी के भी साथ ये चीज़ है, जिसके साथ है, ज़रूर उसको समझ में आ जाएगा। तो आप इन चीज़ों को ख़त्म करो, बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ख़त्म नहीं करोगे, आप हाई वाइब्रेशन में नहीं आओगे, आप इसी जगह पे स्ट्रगल करोगे। तो ये हो गया एंड अगर अभी मैं करंट डीएमडीएफ की जो एनर्जी है उसके बारे में बात करूँ, बहुत हेवी एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है, दोनों तरफ से है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ डीएफ मिस कर रही है, डीएम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी भी एनर्जी है जो कलेक्टिव में बहुत ही ज़्यादा है, वो है कि जैसे होता है ना कि एक इंसान बिल्कुल पूरी तरह से बेबस होता है, लाचार होता है कि उसको चाहत है, वो करना चाहता है, वो कमिटमेंट देना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं लाचार हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ या फिर मैं एबल नहीं हूँ। तो इस वाली एनर्जी में डीएम है। सबसे ज़्यादा जो मिसिंग एनर्जी यहाँ पर मिल रहा है वो डीएम की ओर से आ रहा है एंड डीएफ उसको क्या कर रही है, मिरर कर रही है। वो एनर्जी जब डीएफ रिसीव कर रही है तो वो रिफ्लेक्ट कर रही है। अर्जेंसी हो सकती है, एक अर्ज आ सकता है कि आप डीएम को कॉन्टैक्ट करो, बात करो, कॉल मैसेज करो। तो ये जितने भी ट्विन फ्लेम्स खास करके डीएफ हैं, उनको हो सकता है कि आप उनको रीच आउट करो। तो यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, अपनी इंट्यूशन को फ़ॉलो करना है। अगर ऐसा है कि इस टाइम पर आप लोग बहुत बैलेंस हो, डीएम को करना चाहते हो, देन जस्ट गो फॉर इट। बट अगर आप लोग अंदर से बैलेंस नहीं हो, आप लोगों को लग रहा है कि ये एक गुड आइडिया नहीं है, देन सिंपली आप इस चीज़ को क्या करो, लेट गो करो। क्योंकि हो सकता है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि इस टाइम डीएम ही स्टैंड ले। अगर आप बीच में अपनी इमोशन के चलते आप कोई स्टेप लोगे तो वहाँ से कोई अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं आएगा, तो फिर आप बहुत लो में जा सकते हो। तो रिस्क मत लो अगर आपका इंट्यूशन आप लोगों को रोक रहा है। सो बहुत मिसिंग एनर्जी है। फुल मून आते-आते ये डबल हो सकता है एंड फुल मून के इफ़ेक्ट से हो सकता है कि डीएम बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में आकर वो कॉन्टैक्ट करे या फिर अगर आपके डीएम आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में गए थे, तो वहाँ से वो निकलेंगे इस फुल मून में क्योंकि अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में जितने भी डीएम हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है, बहुत लड़ाई झगड़ा हो रही है।
एक-दूसरे की जो एनर्जी है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं एंड दोनों ही एक साथ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो अब इस चीज़ में रहना नहीं चाहते। तो ये चीज़ न्यू मून सॉरी फुल मून आते-आते रिलीज़ हो जाएगा। बट यहाँ पर जो चीज़ें ध्यान देने वाली यही है, डीएफ यहाँ पर आप भी डीएम को लेकर नेगेटिव हो रहे हो। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारा पेशेंस टूट रहा है, ये पर्सन तो ऐसा है, वैसा है, जो भी आप जो भी सिचुएशन में हो, हमें नहीं रहना है। आप ये वाली एनर्जी में हो। तो जब आप इस वाली एनर्जी में हो, लेकिन वहीं पर मिसिंग एनर्जी भी है, लव भी फ़ील हो रहा है एंड आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला आपको रीच आउट करे, बात करे, पूछे एंड वहीं पर आप क्या कर रहे हो, उसको जज भी कर रहे हो। तो एक साथ में आप क्या कर रहे हो, आप चाहते हो कि वो आए, देन आप चाहते हो कि वो दूर ही रहे। तो ऐसे में क्या हो रहा है, यूनिवर्स कन्फ्यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही क्लैरिटी रखना होगा कि आप क्या चाहते हो। एंड जो ड्रीम चैनलिंग हुआ है, वहाँ पर चैनलिंग ऐसा था कि इस टाइम पर आप जो भी सोच रहे हो, वो सब कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, ख़ास करके अपने ड्रीम के लिए, अपने डीएफ के लिए, अपनी जर्नी को लेकर। आप क्या चाहते हो, क्या बोल रहे हो, आपकी एक्शन, आपकी थॉट अगर मैच नहीं कर रहा है, तो उसको मैच करो क्योंकि आप अलाइनमेंट में नहीं हो। दैट्स व्हाई क्या हो रहा है, आपका यूनियन कोलैप्स हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की यूनियन टाइमलाइन ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुकी है। आप लोगों की जो कोर्स है वो एक्टिवेट हो चुके हैं, दोनों में, डीएम में भी, डीएफ में भी। लेकिन वो यूनियन की जो डिवाइन टाइमिंग है वो इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप ये 2-2 एनर्जी को क्रिएट कर रहे हो। आप कुछ सोच रहे हो, लेकिन जब आप बोल रहे हो उसे उल्टा बोल रहे हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स बहुत कन्फ्यूज़ है। तो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी में आकर ही चीज़ें इस टाइम पर बोलना है एंड जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि मुझे चैनलिंग ये किया गया है कि इस टाइम पर आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो हो रहा है। तो आप लोग को अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करना है क्योंकि उस ड्रीम में मुझे दिखाया गया था कि एक जो डीएफ थी, वो एक नेगेटिव चीज़ सोचती है एंड वो नेक्स्ट मोमेंट हो जाता है। इट मीन्स डिवाइन आप लोग को यही गाइड कर रहे हैं कि इस टाइम पर बहुत चांसेस है कि नेगेटिव चीज़ें बहुत ईज़िली मैनिफेस्ट हो जाए क्योंकि लगातार 1 वीक से एनर्जी बहुत लो है। साइकिक अटैक्स हो रहे हैं ट्विन फ्लेम्स के ऊपर, बहुत नेगेटिव एनर्जी है, बहुत सारे लोगों के ऊपर तो यहाँ पर ब्लैक मैजिक चीज़ें भी हो रही है। मेरे साथ एक डीएफ भी कनेक्ट हुई है जिनके ऊपर ये चीज़ हुआ है, तो वो उसका भी रेमेडीज़ कर रही है। अगर किसी को भी इस टाइप की चीज़ें हैं तो आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। कोई भी आप जर्नी रिलेटेड गाइडेंस चाहते हो, आप लोग कहीं पर स्टक हो, क्या करना है, कैसे हीलिंग करना है, तो कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी नंबर है एंड जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माय चैनल। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है एंड मैं आप लोगों की एनर्जी से और भी अच्छे से कनेक्ट होकर प्रॉपर चैनलिंग लेके आ पाती हूँ। जिन लोग के साथ चैनलिंग रेज़ोनेट हो रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, इससे मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि जब आप चैनलिंग को कन्फर्म करते हो कि ये रेज़ोनेट हो रहा है, तो एक उससे एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हमारी जो इंट्यूशन है, वो स्ट्रॉन्ग है, जो गाइडेंस है, वो प्योरली डिवाइनली द्वारा गाइडेड है। तो इससे बहुत हेल्प मिलता है चीज़ों को समझने में, प्रॉपर चैनलिंग करने में एंड जब आप लोग कमेंट करते हो, लाइक करते हो या फिर चैनल को सब्सक्राइब करते हो, आपकी एनर्जी से हम डायरेक्ट कनेक्ट हो पाते हैं एंड इससे और भी एनर्जी में क्लैरिटी आती है। समझ में आता है कि क्या हमें चैनल करना है, जो रिसीव हो रहा है कैसे उसको डिकोड करना है। क्योंकि देखो कलेक्टिव चैनलिंग में क्या होता है, जो एनर्जी इस टाइम पर डोमिनेट कर रहा है, वही चीज़ें ही हम रिसीव कर पाते हैं। तो हो सकता है कि किसी के साथ ये रेज़ोनेट करे, किसी के साथ ना करे।
तो जिसको जितना रेज़ोनेट हो रहा है उतना रखें, बाकी आप लेट गो करो, शायद ये किसी और के लिए है। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे। गॉड ब्लेस यू ऑल माय सोल फैमिली।